हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हिंदी क्या है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में है यहाँ पर डैश डैश बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक है। तो फर्स्ट में श्याम, सेकंड अंधेरा, थर्ड काला और फोर्थ है सफेद। तो श्याम इसका आंसर होगा। श्याम बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। यहाँ भामा कहाँ से, अच्छा फर्स्ट में है। फर्स्ट में भामा, सेकंड में सुदर्शना, थर्ड में विनीता, फोर्थ में रानी। तो सुंदरी का सुदर्शना है। इसका आंसर फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, ये होगा। सुंदरी के लिए भामा, सुदर्शना नहीं होगा, सॉरी भामा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिस स्त्री के पुत्र न हो वाक्यांश के लिए इनमें से शब्द होगा। तो जिस स्त्री के पति न हो तो उसे विधवा कहा जाता है, लेकिन पुत्र और पति न हो तो उसे अवीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चार है, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। फर्स्ट है 12 मासा, सेकंड 4 मासा, थर्ड है चौमासा, फोर्थ है बरसात। तो उसे कहा जाता है चौमासा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य के किस अखंड में अशुद्धि है। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत जीवंत कवयित्री थी। तो इसमें फर्स्ट में जीवंत, सेकंड थी, थर्ड कवित्री, फोर्थ बड़ी। तो यहाँ बड़ी नहीं हो, बड़ी यहाँ इसका गलत है, अशुद्ध पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही थी है वह डैश डैश आने सही, 4 आने सही उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। फर्स्ट में 12, सेकंड 8, थर्ड में है 4, फोर्थ में 16। तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिलेगी। यह अच्छे अंकों से पास हो गया, इसका मुहावरा पूछा जा रहा है। अच्छे अंकों से पास हो गया। तो फर्स्ट में है कलेजा ठंडा होना, सेकंड है कलम तोड़ना, तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। थर्ड में क्या दिया है, कली खिलना, फोर्थ में कांटा दूर होना। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयेश ने खाना खाया उपयुक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरण होगा। तो फर्स्ट में है जयेश खाना खा रहा है, सेकंड है जयेश, शायद जयेश खाना खा रहा हो, थर्ड है जयेश ने खाना खाया होगा, और फोर्थ है जयेश ने खाना खा रहा होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट है, जयेश खाना खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। फर्स्ट है मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, सेकंड है मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। यहाँ शिष्ट शिष्ट में अंतर है। फिर थर्ड में मोहन श्याम की अपेक्ष शिष्ट है, यहाँ अपेक्ष में थोड़ा, यहाँ अपेक्ष की वजह से गलत है। सेकंड में शिष्ट वाला गलत है, फोर्थ में ये शिष्ट वाला सही है। फर्स्ट में ये शिष्ट ऐसे होना चाहिए जैसे फर्स्ट में शिष्ट है और फोर्थ में सिस्टर है, इसलिए ये फोर्थ भी गलत है। इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। फर्स्ट है मेढक, सेकंड मुद्रा, थर्ड बोरा,
फोर्थ है मोती, तो इसका आंसर है मुद्रा। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जो इच्छा के अधीन है। फर्स्ट है आंशिक, सेकंड अमानत, थर्ड है ऐच्छिक और फोर्थ है आशातीत। तो इच्छा के अधीन ऐच्छिक होगा। पूछ क्या रहा है सार्थक शब्द, तो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। फर्स्ट है गिरना, फिर देना, सेकंड खाना लिखना, कोई मैच ही नहीं, थर्ड बैठना लेटना, इसका मैच है। फोर्थ है कहना सोना, कहना सोना से कोई मैच नहीं हो रहा है, इसका थर्ड है यदि, इसका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 है सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फर्स्ट में सुजय राघव की पुस्तक दी, सेकंड है सुजय राघव की पुस्तक दिया, थर्ड है सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, फोर्थ है सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये फोर्थ सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए या बताएं। हमारे गांव में पीपल के सप्त सप्त पेड़ हैं। फर्स्ट में सापित सात, सेकंड है नापित सापित, थर्ड में शुभ लाभ और फोर्थ में दिया है 2 बार सात सात, तो फर्स्ट इसका आंसर है ये सापित सात। क्वेश्चन नंबर 15 है आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं, वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है कुसुम, सेकंड अक्षत, थर्ड तुलसी और एक है गोमय, तो इसका आंसर गोमय होगा। कॉम्प्रेंशन है निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। पहले पढ़ लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ डैश डैश में देश होगा। फिर आगे है यहाँ की अधिकांश जनता डैश डैश करती है, कृषि करती है। कृषि ही उसकी जीविका का साधन और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी गांवों में रहता है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ। यद्यपि कुछ दशकों में यह दिखाई दे रहा है कि भारत किसान अपना व्यवसाय छोड़कर गांवों की ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी खेती होती है। अब पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए, अब थोड़ा इसे देख लेते हैं। फर्स्ट में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट में क्या था देख लो, इसमें दिया था भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसमें देश होगा। क्षेत्र नगर देश राज्य, तो देश है। फिर आगे है यहाँ की अधिकांश जनता निर्भर रहती है, तो कृषि पर निर्भर रहती है। तो यहाँ लिखा है व्यवसाय खेती खेल नाटक, तो खेती पर या कृषि पर निर्भर रहती है। और अगला है कृषक आज भी गांवों में रहता है, इसका थर्ड में क्या होगा देखना पड़ेगा। यहाँ पर शहरों में, विश्व में, गांवों में, तो गांवों में रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि भारत का, एक मिनट सॉरी, यद्यप कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर और भाग रहा है, तो गांवों की ओर भाग रहा है, यहाँ हो गया क्या। फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी खेती होती है, तो यहाँ खेती होगा। थर्ड में यहाँ टाइपिंग मिस है, खेती होगा, सॉरी क्या है? शहरों, एक मिनट, आज भी शहरों होती है, गांवों के बीच की भूमि पर आज भी होती है, तो क्या होती है खेती होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग मिस है।